बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर वाफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है पावर सीरीज़। कम्प्लेक्स एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज की वीडियो में हम पावर सीरीज़ की सबसे पहले तो हम थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह हम पढ़ेंगे, क्योंकि सीरीज़ वगैरह हम और पावर सीरीज़ भी हम पढ़ के आ चुके हैं, जो कि चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़े थे रियल एनालिसिस में। और सेम वही चीज़ें हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ पर एक्स होता था, यहाँ पर जेड आ गया। कोई मेन चीज़ नहीं है, उसी थीम से। और कोशिश होगी कि एक स्टेप वाइज लेके चलूँ और आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, पावर सीरीज़ जो है वो सबसे पहले तो आपकी इस फॉर्म में आएगी, 0 to इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट पावर n इज़ इक्वल्स टू। अब देखें, पहले आप a की जगह ज़ीरो पुट करेंगे, तो जब इसकी जगह ज़ीरो पुट करेंगे ये तो 1 हो जाएगा, प्लस फिर a की जगह 1 पुट करेंगे तो z माइनस जेड नॉट की पावर 1। इसी तरह आगे a की जगह 2, तो ये जो है आ जाएगा z माइनस जेड नॉट की पावर 2। तो ये इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो एंड में जब आप n पुट करेंगे तो z माइनस जेड नॉट की पावर n। तो ये है बेसिकली पावर सीरीज़। अब इसमें z तो एक कम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर z नॉट क्या है, ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल है, सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक हो गया। अब अगर कहीं हम पावर सीरीज़ की कुछ एग्जांपल्स ऐसी करेंगे जिनमें z नॉट जो है वो आपका इक्वल टू ज़ीरो होगा, सेंटर इक्वल टू ज़ीरो होगा। सो अगर इक्वल टू ज़ीरो नहीं है तो फिर हम उसके लिए एक अलग केस पढ़ेंगे जिसमें z माइनस जेड नॉट को हम इक्वल्स टू t पुट करके उसको आगे सॉल्व करेंगे। वो भी कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हम इसी वीडियो में इंशाल्लाह डिफरेंट टाइप्स की एग्जांपल्स हम करेंगे ताकि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। अच्छा, इसके लिए हम चेक करने के लिए कि पावर सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग पावर सीरीज़। नीचे आपको एक या दो पावर सीरीज़ दी जा सकती हैं, ठीक है। और ये मेरे पास जो बुक है वो है फंडामेंटल ऑफ कम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। उसकी बुक में भी ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो मौजूद हैं, आप वहाँ से भी क्वेश्चन ले सकते हैं। दूसरी बुक जो है वो चर्चिल की बुक है, वहाँ से भी ये क्वेश्चन जो हैं आप उठा लें और उनकी प्रैक्टिस कर लिया करें। अब सबसे पहला कि दो जो मेथड हैं जो आप पहले पढ़ के आए हैं वो हैं, एक है रेशो टेस्ट और दूसरा है रूट टेस्ट। उन दोनों को मैं लिखता हूँ, फिर हम देखते हैं। रेशो टेस्ट, रेशो टेस्ट और दूसरा कौन सा था, रूट टेस्ट। सबसे पहले मैं रेशो टेस्ट लिखने वाला हूँ। ये है हमारे पास r इज़ इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n ओवर a n प्लस 1, और रूट टेस्ट क्या है, r इज़ इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर a n की पावर 1 ओवर n। अब हमने रेशो या रूट टेस्ट लगा लिया, अब हमें कैसे पता लगेगा कि आपकी जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो ये हम जब रियल एनालिसिस में पढ़ते थे तो उसमें क्या होता था कि L अगर लेस दैन 1 है, ये दो टेस्ट हैं, L अगर लेस दैन 1 है तो वो कन्वर्जेंट होगा, अगर L ग्रेटर दैन 1 है तो वो डाइवर्जेंट सीरीज़ होगी, और L इक्वल्स टू 1 है तो टेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम सेम वही केस होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम रीजन की बात कर रहे हैं, रेडियस की बात कर रहे हैं, एक सर्कल की बात कर रहे हैं, तो उस केस में हम इस अपनी जो रेशो एंड रूट टेस्ट है उसको इस तरह से लिखेंगे कि मॉड ऑफ जेड इज़ लेस दैन आर। अगर लेस दैन आर है तो सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, और अगर ये ग्रेटर देन आर है तो सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट होगी, और अगर यही इक्वल्स टू आर है तो टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, इन्हीं को हम यूज़ करके
आगे जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्जांपल्स हैं, वो सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ज़ीरो टू इन्फिनिटी log n की पावर n zn। और हमने इसमें फ़ाइंड क्या करना है, आपसे क्वेश्चन ये है कि फ़ाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, कि आपने बताना है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो क्या है। सबसे पहले जो z के साथ जो नंबर होगा, या आप ये कह सकते हैं कि zn, ये जो z है इसका जो कोफिशिएंट है उसको आपने an कह देना है। तो log n की पावर n ये आपका आ जाएगा an। अब देखें, अब हमें कैसे पता लगेगा कि हम रूट टेस्ट कब लगाएंगे और रेशो टेस्ट कब लगाएंगे। तो ये आपने याद रखना है कि रूट टेस्ट आप तब लगाएंगे जब होल पावर n हो, या फिर n की शेप में कोई और नंबर हो, ठीक है। या n+1 या यूँ हो n+n पावर 1/n है, या पावर n है, तो फिर हम रूट टेस्ट लगा सकते हैं। और रेशो टेस्ट कब लगाएंगे कि सिंपल अगर कोई क्वेश्चन है फैक्टोरियल में है, या फिर इसके अलावा फैक्टोरियल वाले अक्सर जो क्वेश्चन हैं उनमें हमेशा हम जो फर्स्ट वाला टेस्ट है रूट रेशो टेस्ट वो लगाएंगे, और बाकी इस तरह की जो पावर n है उनमें हम रूट टेस्ट लगाया करेंगे। अब बाय रेशो टेस्ट, इसमें कौन सा टेस्ट लगेगा? बाय रेशो टेस्ट r इज़ इक्वल्स टू, मैं पहले रेशो टेस्ट लिख लेता हूँ, पावर 1/n। तो जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो r जो है ये क्या आएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/, देखें an की पावर 1/n है, an क्या है, log n की पावर n, और होल पावर 1/n है, आपने 1/n लिख दिया। ये n जो है ये कट जाएंगे, तो बाकी जो टर्म्स रह जाएंगी वो है 1/log n। ठीक हो गया। तो कौन सी टर्म्स आपकी बची, r इज़ इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/log n। जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, ये इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे r जो है ये क्या आ गया, इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यही आपका रीजन भी होगा, और ये आपका जो है वो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ गिवन सीरीज़। अब एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। कोशिश होगी कि पहले इजी एग्जांपल्स, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत हम टफ़ की तरफ जाएंगे, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें जो हैं वो समझ आती रहें। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अभी शुरू में नहीं बताई, जो जब एग्जांपल्स उसकी आएंगी तो उसके पीछे मैं थीम बताऊंगा। अच्छा, अब एक एग्जांपल है, वन प्लस 1/n पावर n है और होल पावर n टू z है। अब ये मैंने दूसरी एग्जांपल ली है। अब इसमें an क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ z का कोफिशिएंट क्या है, 1+1/n होल पावर n, और इस n की पावर भी n है। अब देखें मैंने क्या कहा था, अगर पावर n हो, n की शेप हो, तो उसमें हम हमेशा रूट टेस्ट लगाया करेंगे ताकि वो n हमारा कैंसिल आउट हो जाए। तो रूट टेस्ट लगाते हैं। तो r इज़ इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/an की पावर 1/n, ये यूँ लिखते हैं। तो इसमें वैल्यूज पुट करें। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/an क्या है, 1+n, इसकी पावर n है, और ये 1/n, तो ये इससे कट जाएगी, तो बचेगा क्या, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/1+1/n, और इसकी पावर n है। और इसी को हम यूँ भी लिख सकते हैं, 1/लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+1/n की पावर n।
अब आपने ये इनइक्वालिटी, ये जो लिमिटिंग वैल्यू है, ये आप पढ़ के आए हैं और ये इक्वल होती है ई के इक्वल। तो इसका आंसर जो है वो 1/e आ जाएगा। सो r इज इक्वल्स टू 1/e। सो इजी सा क्वेश्चन था, ये इसका आंसर आ जाएगा। सो अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। उसमें एक नई चीज़ है जो कि है n इज इक्वल्स टू 1 to infinity z प्लस 2 की पावर n प्लस 1 डिवाइड n प्लस 1 की पावर 3 एंड 4n। फाइंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंट। अब आपने फाइंड करना है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंट जो है वो क्या है, कन्वर्जेंस का जो रीजन बनता है वो क्या है। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, और अभी तो खैर हमारी यूज़ नहीं होंगी, लेकिन इस क्वेश्चन के एंड में हम इस जो हमारे पास जो अभी मैं लिखने वाला हूँ वो यूज़ होगी। अभी मैंने आपको कहा था कि Z0 जो है ये क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है। अब रेडियस ऑफ सर्कल की भी बात होती है कि रेडियस क्या है। तो हम अगर करेंगे ना Z माइनस Z0, तो ये जो है ये R के इक्वल होता है, ये रेडियस है, ठीक है। और यही चीज़ हम आगे भी करेंगे। और ये पीछे जो R था वो भी रेडियस ही था, क्योंकि हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड किया, तो वो R होता है बेसिकली। ये मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन इस बात को आप नोट कर लें कि Z माइनस Z0 जो है ये रेडियस के इक्वल होता है। अब आ जाए यहाँ से an निकालें। तो an मैंने कहा था कि जो z का कॉफिशेंट होगा उसको हम an कहते थे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से तो मुझे an नहीं मिल सकता, तो an यहाँ से आप कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए देखें z वाली टर्म कौन सी है, तो यहाँ से ऊपर देखें तो ये z वाली टर्म है, इसको आप लेट कर दें। इसके दो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीक़ों से सॉल्व करूँगा। पहला तरीका ये है कि आप लेट करें z प्लस 2 को, क्योंकि z वाली टर्म ये है, इस पूरी टर्म को लेट किया ओमेगा के इक्वल, ठीक है। अब इसकी पावर क्या है, n प्लस 1, सॉरी इसको n माइनस 1 कर दें, ये जो बुक का क्वेश्चन है उसमें n माइनस 1 है। सो n माइनस 1 कर दें तो ये भी n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप ओमेगा जो है, ये बेसिकली ओमेगा जो है वो किसके इक्वल है, z प्लस 2 के। ये वाली वैल्यू जो है ये यूज़ होने वाली है। और अगर इसकी पावर यहाँ पर n माइनस 1 है तो ये पुट करने से वही टर्म्स बनेंगी, ठीक है। तो इसको मैं यूज़ करने जा रहा हूँ इसमें। अब आप देखिएगा 1 to infinity z प्लस 2, ये मैंने शुरू में बताया था कि जब आपके पास इस फॉर्म में होगा, यहाँ पर ये 2 क्या है, ये सेंटर है, ये Z0 है, देखें ये इसके साथ मिल भी रहा है। तो मैंने कहा था जब इस तरह की शेप होगी तो हम उसको चेंज करके दूसरी फॉर्म में लेके जाएंगे, उसका एक स्पेशल केस बनता था। अब 1 to infinity, अब इसमें क्या आएगा, ओमेगा, z प्लस 2 की जगह क्या आ गया, ओमेगा, और होल पावर जो है ये आ जाएगी आपके पास n माइनस 1 डिवाइड n प्लस 1 की पावर 3 एंड 4 की पावर n। तो ये आपके पास फर्स्ट वाली जो टर्म है वो बन गई। अब यहाँ से an निकालें, तो इसको छोड़ दें जो लेट की थी, तो an क्या आएगा, 1/n प्लस 1 की पावर 3 4n। और इसी से आप an प्लस 1 भी निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1/n की जगह n प्लस 1 रखें तो ये बन जाएगा n प्लस 2 की पावर 3 4 पावर n प्लस 1। अब आप यहाँ पर रेशो टेस्ट लगा सकते हैं। तो रेशो टेस्ट जो है वो क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an डिवाइड an प्लस 1। तो इसमें जब वैल्यूज़ रखेंगे तो r जो है ये इक्वल आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, an की जगह आपका an कहाँ पे है ये,
तो वैल्यूज़ पुट करें, सॉरी 1/n+1 क्यूब पावर 4n मल्टीप्लाई, ये डिवाइड होता है बेसिकली तो ये रिवर्स हो जाएगी, तो n+2 की पावर 3 एंड 4n+1। अब देखें n+1 है और ये n+2 है, इनको तो आपने नहीं छेड़ना, तो ये आप एज इट इज़ लिखें। ऊपर क्या एज इट इज़ आ गया n+2 और नीचे एज इट इज़ क्या आ गया n+1, ठीक है। इसकी भी पावर 3 है और इसकी भी पावर 3 है, ठीक हो गया। अब आपने करना ये है कि ये 4n है और ये 4 की पावर n+1 है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं ना, 4 की पावर n मल्टीप्लाई 4, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो 4 की पावर n इंटू ऊपर जो है ये आ जाएगा 4n टू 4, तो ये जो है ये कट जाएंगे, पीछे जो टर्म्स बचेंगी एक 4 रह जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये वाला 4 यहाँ पर आ जाएगा, और बाकी जो आपका बचा है वो है n+2 डिवाइड n+1 की पावर 3। यहाँ से n कॉमन लें और यहाँ से भी आप n कॉमन लें, ये पावर 3 है, तो ये आ गया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 4, ऊपर से यहाँ से n कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा n³ 1+2/n पावर 3। इसी तरह नीचे भी n³, यहाँ पे बचेगा 1+1/n की पावर 3 होल पावर 3, तो ये इससे कट जाएगा। ये एक स्टेप दोबारा देख लें कि मैंने क्या किया, यहाँ से n जो है वो कॉमन लिया तो n बाहर आएगा, तो लेकिन n के ऊपर पावर 3 है तो इसलिए 3, इसी तरह नीचे से भी इसी तरह से कॉमन लेंगे तो ये कट जाएंगे। तो जो टर्म्स बची हैं वो मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ, फिर हम देखते हैं। 4 इंटू 1+2/n की पावर 3 डिवाइड 1+1/n की पावर 3। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से देखें तो ये 4 आ जाएगा, 1+0 वो क्योंकि 2/इन्फिनिटी 0 होता है, और 1+0 पावर 3 ये भी पावर 3, तो इसका आंसर चेक करेंगे तो 4 इंटू 1 इज़ इक्वल्स टू 4, सो आर जो है ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब अगली जो चीज़ है वो हमने फाइंड करनी है कि रीजन क्या है, तो रीजन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, z - z0 ये इक्वल होता है r के, ठीक है। अब इसकी डिफरेंट कंडीशन होंगी, एक होगा ग्रेटर देन भी यूज़ होगा, लेस देन भी यूज़ होगा और इक्वल्स टू भी यूज़ होगा, तो ये 3 तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो आ सकता है और आपका रीजन जो है वो बन सकता है। तो सबसे पहले आपने जो लेट किया था वो क्या था, सर्कल z - z0 ये जो है ये इक्वल होता है r के। अब आपका जो क्वेश्चन था वो एक दफ़ा मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये था जनाब, ठीक है, और ओमेगा किसके इक्वल है, z+2 के, ठीक है। और यहाँ पर जो z - z0 वाली जो कंडीशन है वो कहाँ पे बन रही थी, ये वाली जिसमें क्या आ रहा है z+2, तो सिंपली आपका z - z0 की जगह z+2 आ जाएगा, और ये है इक्वल्स टू r जो है ये 4 के इक्वल है, और इसी को फिर आप z - z0 है तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं z - -2 इज़ इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से अगर देखें तो z0 जो है ये इक्वल है -2 के, या फिर यूँ भी लिख सकते हैं -2 + 0 आयोटा, और अगर पॉइंट्स की शेप में लिखना है तो -2 0, और इस तरह से आपका जो रीजन है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, वो आएगा z+2 इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 4, कि 4 से लेस
और इक्वल हो सकता है, ग्रेटर नहीं हो सकता। सो ये था आपका क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। इसी का जो सेकंड मेथड है वो करते हैं, फिर उसके बाद आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह टेलर थ्योरम है, उसके बाद उसकी सीरीज़ वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। और ये सीरीज़ जो है वो आपको, जो लेक्चर्स हैं वो आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाया करेंगे जब तक ये कंप्लीट अपलोड होंगे। तो आप डायरेक्ट जब आप जाएं प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में देख लिया करें, एक तरतीब से लेक्चर्स बने होते हैं, तो वो आपके लिए भी आसानी होगी ढूंढने में।